बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों की खास सौगात, जो हमारी स्पेशल सा बेवरेज है सर्दियों का, वो है जी कश्मीरी चाय, या इसे पिंक टी भी क्या आप कहते हैं इसके पिंक कलर की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 8 कप पानी जो है वो आपने ले लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, गर्म नहीं है। इसके अंदर आपने 8 खाने के चम्मच डालनी है सब्ज चाय की पत्ती। मोटी वाली जो पत्ती बाजार में मिलती है वो आपने ऐड करनी है, बारीक वाली ऐड नहीं करनी। उसके अलावा 3 अदद इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 7 से 8 सब्ज इलायची, और उसके अलावा बादाम खताई के 3 अदद फूल इसके अंदर जाएंगे। इस सबको आपने मिक्स कर लेना है और ढककर आपने इसको कम से कम 25 से 30 मिनट तक खूब अच्छी तरह दरमियानी आंच पर पकाना है। तो छोटी छोटी टिप्स हैं इसका स्पेशल पिंक कलर लाने के लिए, कावे का जो है डार्क कलर निकालने के लिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं, तो वो मैं आपको बताती चलती हूँ। पहली बात तो ये कि आपने स्टील का बर्तन इस्तेमाल करना है, और दूसरा ये कि आपने मोटी वाली सब्ज पत्ती इस्तेमाल करनी है, बारीक वाली इस्तेमाल नहीं करनी। ठंडे पानी के अंदर सारी चीज़ें डाल के आपने पहले इनको अच्छे से मिक्स करना है, और आपने इसको ढककर कम से कम आधा घंटा लाजमी पकाना है। ढककर पकाएंगे तो उसका रंग बेहतर निकलेगा। तो यहाँ पर ढक देते हैं और अब उसको दरमियानी आंच पर हम पकाना शुरू कर देंगे। जितने भी अज्जा हैं और रेसिपी की डिटेल, अज्जा की मिकदार, एवरीथिंग आपको डिटेल में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब इसको ढक के हमने रख दिया है। आधे घंटे तक पकाने के बाद जो है इसका कलर हमने चेक करना है। तो यहाँ पर जो है अभी पक चुकी है आधा घंटा। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है इस वक्त कावे का येलो और ग्रीनिश लग रहा है हमें थोड़ा सा। तो इस फेज पर नहीं, इसका मतलब ये कि अभी ये तैयार नहीं हुआ। आप क्या करेंगे, इसको मजीद पकाएंगे जब तक कि आपके पास कुछ इस तरह का ऑरेंज सा कलर आना शुरू हो जाए कावे में। तो इस टाइम जो है येलो ऑरेंज कलर आना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि कावा यहाँ पर तैयार है। कई लोग जो है वो अपने कावे के अंदर मीठे सोडे का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, या जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं कि उससे रंग उभारने में मदद मिलती है। तो ये ऑनेस्टली बिल्कुल आपकी पत्ती के सोर्स पर डिपेंड करता है। आपके डिफरेंट ब्रांड्स के जो है उनके डिफरेंट कलर निकलता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप मीठा सोडा भी 2 से 3 चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो कावा निकला था इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया, इसलिए क्योंकि जब आपने इसको फेंटना होता है रंग निकालने के लिए तो अमूमन इसका जो है छींटे इधर उधर गिरते हैं, बहुत गंद मचता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुली देगची का इस्तेमाल कर लें। और इसके अंदर आपने या तो ठंडा पानी डालना है, 2 कप खूब ठंडा पानी या तो आप डालेंगे, या आप इसके अंदर जो है बर्फ डाल देंगे। मैंने तकरीबन आधा कटोरा जो है बर्फ इसके अंदर ऐड किया, उसको फेंटते रहे। 10 से 15 मिनट फेंटने के बाद जो ऑरेंज कलर का कावा था वो कदे पिंक कलर पे आना शुरू हो गया। इसमें कोई हमने आर्टिफिशियल फूड कलर नहीं ऐड किया है। 10 से 15 मिनट खूब अच्छी तरह फेंटने के बाद जो है इसका कलर कुछ पिंक होना शुरू हो गया, लेकिन ये अभी भी सही कलर नहीं आया। इसको मजीद फेंटने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि हमारे पास पिंक के बजाय एक डार्क रेड सा कलर आना शुरू हो जाए, ब्राउनिश लगेगा देखने में थोड़ा सा। तो मजीद 5 से 6 मिनट खूब अच्छी तरह फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कदरे डार्क कलर आ चुका है। ये रेड कलर का लग रहा है, इसका पिंक टोन कम हो गया है, बहुत रेड रेड लग रहा है। ये मैं आपको किसी बाउल में भी डाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये बहुत डार्क हो चुका है, यही कलर हमें चाहिए। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राउन है, ज़्यादा रेड है, पिंक नहीं लग रहा है ये देखने में। तो बस यही कलर हमें चाहिए। खूब अच्छे से फेंटने के बाद, ठंडे पानी के एडिशन के बाद या बर्फ़ के बाद जब आप इसको 10-15 मिनट अच्छे से फेंटते हैं तो ये बड़ा बेहतरीन सा कलर निकल आता है। तो नेक्स्ट आपने इसको स्टोर कर लेना है। स्टोर करने का आसान सा तरीकाकार ये है कि आपने शीशे का जार या शीशे की बोतल ले लेनी है कोई भी, और उसके अंदर आप पत्ती को छान कर कहवा स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर आप पत्तों समेत ही कहवा स्टोर कर देंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। शेल्फ लाइफ इसकी सर्दियों के मौसम में बाहर किचन के अंदर या शेल्फ पे नॉर्मल जो है वो 2 दिन है, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रखें तो आराम से 7 से 8 दिन गुजार लेता है। तो बेहतर है कि आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करें। नेक्स्ट आ जाता है जी पिंक टी बनाने का मरहला। तो 2 कप के लिए, 2 से 3 कप के लिए मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटीज बता रही हूँ। आपने 2 कप दूध ले लेना है, इसके अंदर आपने 2 सब्ज इलायची डालनी है, और इसके अलावा आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 बादाम खताई का फूल। इसको ढककर आपने तब तक उबालना है जब तक कि आपके पास इलायची और बादाम खताई की जो खुशबू है वो दूध में से आने लगे। तो जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी इस वक्त आपने इसके अंदर कहवा ऐड कर देना है। कहवे की कोई एज सच अमाउंट फिक्स नहीं है, जितना कलर और जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको कश्मीरी चाय में पसंद है सब्ज चाय का, तो आप उतना ही डाल सकते हैं। पहले यहाँ पे ऐड किया तो मुझे कलर थोड़ा लाइट लगा था, तो इसलिए अब जो है मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी इसके अंदर। यहाँ पे डिजाइड कलर आ गया जो चाहिए था मुझे, थोड़ा सा
दरमियाना पिंक कलर जो है ना, बहुत ज़्यादा डार्क अच्छा लगता है ना, बहुत लाइट जो है, फ्लेवर बहुत कम हो जाता है। इसको भी मज़ीद 5 से 6 मिनट आपने ढक कर दरमियानी आंच पर पकाना है। जब सब कुछ रस बस जाएगा तो आप इसके अंदर जो है नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जो है ये नमकीन ही पी जाती है, मिठाइयों के साथ पी जाती है। लेकिन अगर आपको मीठी पसंद है तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। लीजिए यहाँ पे तैयार है। कई लोग जो है इसको रिवायती तौर पे सजाते हैं मलाई के साथ और नट्स के साथ, लेकिन अगर आपको मलाई नहीं पसंद तो आप सिर्फ नट्स के साथ गार्निश करके भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा कलर आप यहाँ देख सकते हैं, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। बेसन की बर्फ़ी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है, शादियों पर प्रेजेंट की जाती है। आई नो कि आपको उसके टेस्ट का आइडिया तो होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और दूसरों फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।